ओके, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है? रेडी भाई? आज कुछ अच्छा कैलकुलेशन वाली चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा पढ़ने की। आज कैलकुलेशन पे हम लोग टारगेट करेंगे। सो आई थिंक आज और कल 2 दिन अपनी कैलकुलेशन की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, प्रेजेंट हैं सब लोग? कल की क्लास कैसी थी? कल की क्लास में मज़ा आया सभी को? उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छा प्रकाश, एक नई चीज़ जोड़ दी तुमने आज, है ना? ठीक है, एक एक चीज़ें जोड़ते जा रहे हो। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा, झांसी में बारिश हो रही है। ओके। हाँ भाई, कोरोना के कारण हाल तो बहुत बेकार है। ओके, चलिए सब लोग प्रेजेंट हैं? सुपर एक्साइटेड। बिल्कुल शोभिक, और रखेंगे सेशन, ज़रूर रखेंगे आगे भी। अच्छा, अभी यूट्यूब पे मिले थे। ओके। इंदौर के हाल भी बुरे हैं। अभी अभी में कंडीशन बिगड़ गई इंदौर की भी। ध्यान रखिए भाई, सब लोग अपना ध्यान रखो। जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे रहो, है ना? इस समय बचे रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेज भाई विजय अभी 2-3 महीने तो नहीं खुलना है। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं डिपेंड करेगा। अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी ये। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने स्क्वायर निकालने में 2 डिजिट का मैंने स्क्वायर आपको सिखा दिया था, है ना? तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया था। आज हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये सीखने के बाद फिर हम क्यूब्स स्टार्ट करेंगे, घन निकालना सीखेंगे। घन में भी वही चलेगा, पहले 2 डिजिट सीखेंगे, उसके बाद फिर 3 डिजिट सीखेंगे। ओके। अच्छा, स्क्वायर के बाद हम लोग क्यूब के पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, है ना? तो स्क्वायर रूट, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, ये सीखेंगे और इसके बाद फिर क्यूब रूट भी हम सीखेंगे। तो अपना ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं आज कितनी चीजें हो पाती है। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स 3 डिजिट के, उसके बाद स्क्वायर रूट बताऊंगा मैं आपको, फिर क्यूब्स और क्यूब रूट। सो मे बी कि आज सारा कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ही पार्ट इसमें हो पाए। ओके सोहन, ठीक हो भाई तुम? हाँ, बारिश भी अभी बहुत मज़े ले रही है। बारिश भी बिहार में और इधर जो कॉर्नर्स वाली स्टेट है वहाँ पे काफ़ी बाढ़ की अभी समस्या है। जबलपुर में भी बारिश हो रही है। ओके, बारिश तो खैर यहाँ भी आई थिंक हो रही होगी, चलती रहती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अच्छा सुधा, कल की रिकॉर्डिंग देख लेना आप, लास्ट आधे घंटे की। चलिए स्टार्ट करें। तो कैलकुलेशन पे हमें फोकस करना है। ओके मुकेश, ओके, चेंजेस लग रहे हैं अब, वेरी गुड। चलिए भाई, सो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आप डालेंगे स्क्वायर्स, ठीक है? स्क्वायर्स, और स्क्वायर्स मतलब क्या होता है हिंदी में? स्क्वायर लिख लो बस, स्क्वायर, और इसका मतलब होता है वर्ग। लास्ट हमने 2 डिजिट सीख लिया था। आज हम फोकस करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स पे, कि अगर 3 अंकों में कोई संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। 2 डिजिट आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा, और अब हम फोकस करने वाले हैं 3 डिजिट्स नंबर पे। ओके, चलो अब देखो इधर, समझो जरा 1 बाय 1। इसमें हम फॉलो करते हैं, इसकी जो ट्रिक है, इसमें हम फॉलो करते हैं बेस सिस्टम। क्या फॉलो करते हैं? बेस सिस्टम। अब बेस सिस्टम क्या होता है, इस बात को समझो। तो हम यहां पे, जैसे मैंने आपको लास्ट जो बताया था,
मैंने आपको 1 to 99 तक के स्क्वायर निकालना सिखा दिए थे। आज हम सीखेंगे 100 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए जो बेस सिस्टम होता है वो 50 के मल्टीपल में चलता है। ओके, बस सुनते जाओ, आपको एंड में सब चीजें समझ में आ जाएगी। बेस जो चलता है वो 50 के मल्टीपल में चलता है। तो पहले मैं आपको 100 के आसपास के नंबर्स बताऊंगा, 100 के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेस हमारा 100 हो सकता है, बेस हमारा 150 हो सकता है, बेस हमारा 200 हो सकता है, बेस 250 हो सकता है, बेस 300 हो सकता है, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हम आंसर लाएंगे। पहले छोटा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 105 का स्क्वायर, 105 का आपको वर्ग निकालना है। ओके, तो 105 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? तो कभी भी कोई सा नंबर आपको दिया रहे, सबसे पहले यह पता लगाओ कि वो किस बेस के करीब है ना। आपको हर नंबर का पहले कोई ना कोई बेस डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 105 जो है ये किसके करीब है? ये करीब है 100 के। ओके, अब आप हमेशा देखेंगे डिफरेंस, ओके, कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो आप अगर देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो आप उस 5 को कैसे लिखोगे? एक बार लिखोगे +5 और एक बार लिखोगे -5। हर नंबर में ऐसे ही करना है, एक बार +5 और एक बार क्या करना है? -5। चलो ठीक है, अब आप क्या करोगे? कोई सा भी 5 ले लो, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये आ गया। अब प्लस और माइनस हमने क्यों किया था? एक बार आप इसमें 5 प्लस करोगे और एक बार आप इसमें से 5 माइनस करोगे। तो 105 में अगर आपने +5 किया तो ये कितना आएगा? 110। यहां लिख लेते हैं, एक बार आएगा 110 और एक बार माइनस करोगे तो 100। और इसको हमेशा देखो, यहां हम 100 बेस ले या कुछ भी बेस ले, हमेशा डिवाइड किससे करोगे? आप 100 से करोगे। ये कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा 11025। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चिंता मत करना, एक दो एग्जाम्पल देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यस, हेलो धर्मेश। ठीक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, सुनना बस ध्यान से। 105 का मुझे स्क्वायर निकालना है, 105 का वर्ग निकालना है। तो हमने बेस क्या डिसाइड किया? 100 से हमारा 105, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। एक बार आप +5 लिख दो, एक बार आप -5 लिख दो, इतना तो कर लोगे। अब आप प्लस या माइनस लिखो, वो तो सेम होना है, आपको उस नंबर का स्क्वायर लिखना है, उसका वर्ग लिखना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इतना हो गया। अब क्या करोगे? 105 में एक बार 5 प्लस करोगे और एक बार 5 माइनस करोगे। तो एक बार 5 प्लस किया, एक बार 5 माइनस किया, और हमेशा डिवाइड किससे करना है? 100 से। बेस कुछ भी हो, हमेशा डिवाइड किससे करोगे? 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 110। इसको आगे लिख दो, तो 110 ये था, 25 पहले से लिखा था, ये हमारा 105 का वर्ग आ गया। समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो करके जल्दी से लिखो। ठीक है, जल्दी से बता दो, समझ में आया? यस और नो? ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ में दूंगा, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखो, ये टोटल प्रैक्टिस वाला पार्ट है, यहां कोई ऐसे फॉर्मूले या कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, ये सारी चीजें अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ओके, देखो जैसे हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 107 का, 107 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो आपको माइंड में ही कर लेना है कि ये हमारे 100 के करीब है। ओके, तो 100, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो एक बार आप प्लस का 7 लिख लो, एक बार माइनस का 7 लिख लो, 7 का स्क्वायर लिख लो, 49। खत्म काम। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 107 में अगर 7 प्लस करोगे तो 114, 7 माइनस करोगे तो 100, और डिवाइड भी किससे करना है? 100 से। तो आपका आंसर आ गया 11449। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। ठीक है, चलो भाई, अब पानी को गिरने दो, उसको अपना काम करने दो, आप लोग अब अपना काम करो, है ना।
यस, क्लियर है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है, वेरी नाइस। ठीक है, बाकी और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी अभी दूर हो जाएगा, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी थोड़ी सी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, हाँ देखो प्रकाश, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपको इसको करने के बहुत सारी तरीके बता सकता हूं, पर दूसरी जो भी और मेथड है उनमें ये सबसे अच्छी मेथड है, क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि 100 से लेकर 999 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मैं ही पहले इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया करता था, फिर मैंने इसका उसका भी एक थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला कि हम हर बार अपना बेस चेंज करें, बेटर है हम एक मेथड फॉलो करें। तो सारे नंबर्स के लिए मैं आपको कुछ भी मेथड में चेंज नहीं बताऊंगा, ये इसमें एक अच्छी बात है। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट हम और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए अब हम ले लेते हैं 102 का स्क्वायर निकालना है। पहले मैं आपको इजी नंबर बता रहा हूं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि बेस 100 रहेगा, 100 से ये 2 प्लस में है और 2 माइनस है, 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम इसको क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। अब एक बार क्या करोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो 102 प्लस 2 इंटू 102 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 10404। क्लियर है। अच्छा, कल के मोटिवेशन में मजा आ गया, अच्छा थैंक यू, ओके, हाँ थैंक यू विनय। चलो क्लियर है ये वाला भी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो इसको अब हटाएं। अब इसका मतलब मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। नेक्स्ट अब हम एक नंबर ले लेते हैं 112, 112, 112 का स्क्वायर निकालते हैं, इससे आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। आपका बेस अभी 100 ही चल रहा है, तो 100 और इसमें डिफरेंस है 12 का, तो एक बार प्लस 12 एक बार माइनस 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे 144, 144, पर मैंने क्या कहा, 2 डिजिट मेंटेन करना है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जितना अगर कम है तो 0 लगाओगे, और अगर ज्यादा है तो क्या करोगे, आप यहां पे 1 कैरी कर लोगे, एक हासिल का ले लोगे। आगे प्रोसेस सेम है, 112 12 124, माइनस करने पे 100 आएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल होना है, 124 प्लस 1 दैट इज 125, आपका आंसर आएगा 12544। हाँ, एक बार आप पूरा समझ लो, आगे तक के पूरे नंबर्स देख लो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि 100 से डिवाइड करने न करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। ओके राजा, 12544, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सभी को ये भी। चलो आगे बढ़े। इसका हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। अब आप लोग मुझे जल्दी से 115, 115 का वर्ग निकाल के बता दो, जल्दी से सब लोग आंसर बताओ, 115 का वर्ग। हाँ अभिनव, अच्छी बात है, अभी और चलने दो, अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आज पूरा अच्छे से आप सीख जाओगे, फिर आपको बस अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। पंकज, रेट अपॉन क्वांटिटी का बहुत सिंपल सा फंडा है। रेट अपॉन क्वांटिटी आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हो। आप कोई भी चीज का रेट ऊपर रखते हो, क्वांटिटी नीचे रखते हो। आपने 50 रुपए में 2 चॉकलेट लाए, तो आपने रेट ऊपर रखा, क्वांटिटी नीचे रखी, एक का प्राइस मिलता है ना, बहुत बेसिक बात है। देखिए बेस आपका 100 है, 100 डिफरेंस है 15 का, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 का केवल 2 लिखेंगे, मतलब 2 कैरी हो जाएगा, और 25 लिखा जाएगा, 2 कैरी है, याद रखना। ओके, एक बार प्लस करोगे 130, एक बार माइनस करोगे 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, ये जुड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 13225। लिखना अपने आप कम हो जाएगा,
कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, लिखना अपने आप कम हो जाएगा। वेरी गुड, समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें मुझे कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं सिखाना है, इतना आप सीख गए। अब आप 999 का स्क्वायर भी निकालोगे तो आ जाएगा, बस मेथड एज इट इज चलेगी, है ना। कुछ भी अब अलग नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, जैसे अब ले लेते हैं, अब मान लो हमारे पास है 204 का स्क्वायर, 204 का मुझे वर्ग निकालना है। तो अब आपका बेस, बस ये ध्यान रखो कि अब ये नंबर 200 के करीब है, तो अपना बेस अब 200 हो जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है 4, कम भी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर है, 2 डिजिट आ गए, सेटिस्फाइड है। 204 प्लस 4 होता है 208, और 204 माइनस 4 होता है 200, और डिवाइड 100 से ही करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब आपको बस डबल करना है। 208 का डबल क्या होता है, 208 का दुगना क्या होता है 416, 416 16, ये आपका आंसर है। क्लियर है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब जैसे अब आप थोड़ा सा अगर इसकी गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 के केस में कुछ नहीं करते, 200 आने पे हमेशा डबल करोगे, 300 आने पे हमेशा ट्रिपल करोगे, 400 आएगा 4 टाइम्स कर दोगे, इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। समझ गए, डिवाइड 100 से ही करना है, ये बात बस भूलना मत। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना 41616। इस बेस से हम बस डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड 100 से ही करेंगे। ओके है, चलो ठीक है। तो अब आप मुझे एक नंबर नेक्स्ट करके बताओ। आप मुझे बताइए सब लोग जल्दी से, 208 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ सब लोग। 208 का स्क्वायर, हाँ अभी मैं छोटे नंबर्स का भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बस पूरा पढ़ते चलो। जब मैं कहूं कि आप कोई डाउट हो तो पूछो, तब आप बताना, अभी तो आप कुछ भी मत पूछो, मुझे अभी पूरा बताने दो, अभी पूरा मैंने बताया नहीं है। पंकज अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात मत करो यार, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज हो जाएगी, अभी इस पे फोकस करो, नहीं तो क्लास चेंज हो जाएगी, अपनी मेथड मतलब ट्यूनिंग बदल जाएगी बेसिकली। शिवानंद बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा सा। देखिए भाई 208 है तो अपना बेस क्या रहेगा, ये तो अब आप मन में ही कर सकते हो कि बेस अपना 200 रहेगा। एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8, 8 का स्क्वायर 64, एक बार प्लस करोगे तो 216, एक बार माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 200, प्लस 8 और माइनस 8, और डिवाइड हमेशा 100 से ही करते हैं। 216 का डबल, 216 का दुगना क्या होता है 432, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 43264। वेरी गुड, चलिए अब जल्दी से मुझे सब लोग करके बता दो 212, 212 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से करके बताओ। 212, 212, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा एक बार प्लस 12, एक बार माइनस 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 को आपको कैरी लेना पड़ेगा। ओके 44 आपका बचेगा। एक बार प्लस 12 करोगे तो 224, माइनस करोगे तो वो 200 ही आएगा, प्लस का 1 कैरी है, ध्यान रखना। डिवाइड 100 से करोगे तो अब आपने 200 देखा तो समझ जाओ डबल करना है, तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपने 224 का दुगना करा, 224 का डबल 448, 448 और 1 जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 449, 449, तो आपका आंसर आ गया 44944। सिंपल, ठीक है, क्लियर है, गुड। चलो अब बात करते हैं कि अगर 195 आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है, 195 आ जाए तो क्या करेंगे। अब 195 के लिए बेस 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, पर हमें बेस हमेशा वो लेना है जहां से डिफरेंस कम हो। तो 100 और 195 में 95 का डिफरेंस हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बेटर कि हम अभी भी अपना बेस क्या लें, 200 ही लें। ओके, तो डिफरेंस वही आएगा, -5 और +5, 5 का स्क्वायर 25, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार आप प्लस करोगे तो 200, एक बार माइनस करोगे तो
195 में से 5 जाएगा तो 190, और डिवाइड अभी भी आपको 100 से ही करना है, तो 190 का दुगना क्या होता है 380, ये आपका आंसर आ गया 38025। कोई चेंज नहीं मेथड में, ठीक है। 5 का डिफरेंस है, और 5 का डिफरेंस प्लस में हो या माइनस में लिखना तो दोनों है, तो आपने डिफरेंस देखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार 195 में प्लस किया, एक बार 195 में से माइनस कर दिया, डिवाइड 100 से करना ही है, बस सिंपल सा काम है इतना। ओके है, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बस प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है आज हमें, और कुछ भी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, अब आप सब लोग करके बताओ 188, 188 का वर्ग क्या होगा, 188 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस आपका अभी भी 200 रहेगा, तो आपको पता है एक बार +12, एक बार -12, 12 का स्क्वायर 144, कैरी हो जाएगा 1। इतना तो बिना पेन के समझ जाओगे आप। एक बार प्लस करोगे तो 200, एक बार माइनस करोगे 176, और डिवाइड किससे करना है 100 से। ओके 176 का अगर आप डबल करते हो तो 340 और 12 352 और एक 353, ये आ रहा है क्या 350 344, जल्दी से बताओ यही आंसर है क्या? ठीक है 176 का अगर हम डबल करेंगे तो आएगा 352 + 1 353 सो विद इन सेकेंड, मतलब जिसको रियल में हम बोलते हैं ना कि वास्तव में रियल में हम सेकेंड्स में आंसर ला सकते हैं, वो मेथड है ये, है ना। एक तरीका होता है हवाबाजी कि 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, और पता चल रहा है जब वीडियो ओपन करके देखा तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये एक्चुअल में सेकेंड्स में आंसर लाने वाली मेथड है, ठीक है। अब यहां पे कई बच्चे क्या करेंगे, 8 का डिफरेंस लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 200 का बेस है, तो 200 और 188 का डिफरेंस देखो, लास्ट डिजिट देखने का मैंने कहा ही नहीं आपसे। 200 और 188 में कितने का डिफरेंस होता है 12 का, लास्ट डिजिट क्यों देख रहे हो? वेरी गुड, अब समझ गए सभी लोग, ठीक है। अब आप मुझे सब लोग करके बताओ जल्दी से, 296, 296 का स्क्वायर, 296, चलो थोड़ा सा इजी कर लो, अभी 295 कर लो पहले, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 295 का स्क्वायर करके बताओ जल्दी से। सागर करेंगे, चिंता मत करो, सब बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करना। अमन नेक्स्ट मंथ करेंगे रीजनिंग का अनाउंसमेंट, 15 अगस्त पे करेंगे। शोविक इंतजार करो थोड़ा सा, ठीक है। क्या करोगे भाई, अब आपका बेस क्या रहेगा यहां पे 300, कितने का डिफरेंस है, वही ±5, एक बार प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करोगे तो 300, माइनस करोगे तो 290, डिवाइड करोगे तो 100, 290 का ट्रिपल कितना होता है 870, आंसर आ गया 87025। वेरी गुड। हाँ सचिन, अगर आप कुछ भी बेस लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इस क्वेश्चन में 150 बेस ले लोगे तो भी आंसर आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, है ना। पर हमें यह समझदारी रखनी है कि हमें स्क्वायर कितने याद है और कहां से डिफरेंस कम है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 100 बेस लेकर कर सकते हो, 150 से कर सकते हो, 200 से कर सकते हो, 250 से कर सकते हो, कोई भी XYZ बेस ले लोगे आंसर सेम आएगा। पर सबसे इजी की बात चल रही है, और सबसे इजी कौन सा रहेगा हमारे लिए यहां पे 200। ओके है, क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो अब आप लोग मान नहीं रहे हो तो मैं हालांकि 150 और ये सब लास्ट में बताता, पर आप लोग को क्योंकि ज्यादा जल्दी है तो पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास नंबर आ जाए, सपोज करिए 155 ही ले लो, चलो ज्यादा बड़ा नहीं, 155 का स्क्वायर निकालो। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपके बेस 50 के मल्टीपल में चलेंगे। आप 100 बेस ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 250 ले सकते हो। तो इसको 100 से भी ला सकते हैं, मेथड में कोई चेंज नहीं, 200 से ला सकते हैं। पर ज्यादा बेटर रहेगा
कि हम अपना बेस अब 150 ले लें, तो कितना डिफरेंस है, +5 -5, 5 का स्क्वायर 25, एक बार 5 प्लस किया 160, एक बार 5 माइनस किया 150, लेकिन डिवाइड अभी भी किससे करना है, 100 से ही करना है। ओके, तो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे 240, ये आपका आंसर आ गया 24025। सेम मेथड, कोई चेंज नहीं। क्लियर है, समझ में आया, यस और नो जल्दी करके बता दो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके है यहां तक सभी, सब कुछ फाइन? ओके, यस, सब कुछ ठीक है। चलो, तो अब आप फिर एक और करके बता ही दो। नेक्स्ट फिर एक नंबर ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए अगला करके। अब आप लोग बता दो 142 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। 142 का स्क्वायर करिए जल्दी से सब लोग। 142। अभिषेक 2 डिजिट पढ़ा चुके हैं पहले ही, डायरेक्ट 3 डिजिट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2 डिजिट पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, देखिए 150 से अगर आप डिफरेंस लोगे तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो +8 -8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। एक बार प्लस करा 150, एक बार माइनस करा तो कितना आएगा 134, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 100। अब एक काम आप क्या करोगे, 50 से कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, 142 में से 8 जाएगा 134 आएगा ना। 2 से अगर आपने इसको कैंसिल किया, 2 से 6 और 7, 67 का ट्रिपल करना है, तो आप देखेंगे 180 और 21 मतलब कितना हो जाएगा 201। यही आ रहा है क्या, 20164। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप गलती कर दो तो फिर बहुत गलत बात है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, 20164 है ना भाई। 50 से इसको 3 बार कैंसिल किया, इसको 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 67, 67 का ट्रिपल कितना होता है 201। 064 नहीं आएगा। 2 डिजिट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कम डिजिट होंगे तो 0 लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब अभी आप थोड़ी देर अब कुछ मत बोलना, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इस टाइप के और नंबर्स लेंगे, है ना। अब आप सब लोग मुझे जल्दी से आंसर बताइए, 309 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर सब लोग बताओ जल्दी। 309 का स्क्वायर, हाँ शोभी के मैंने पढ़ाया तो था बेस मेथड में, जिस ट्रिक की बात कर रहे हो बेस मेथड में पढ़ा चुका हूं मैं। हो गया, चल इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा 300, डिफरेंस कितने का है 9 का,
प्लस माइनस 9, तो एक बार 9 का स्क्वायर करा 81, एक बार प्लस करोगे तो आएगा 318, एक बार माइनस करोगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल 3 गुना करना है, तो 9 और 54 95481 ये आपका आंसर है। ओके, राइट, 95481, वेरी गुड। ठीक है, अब सब लोग जल्दी से मुझे करके बता दो 411 का स्क्वायर क्या होगा, 411 का वर्ग क्या होगा, ये करके बताइए। 411 का स्क्वायर करके बताइए सब लोग जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आप मन में ही सोच लोगे, बेस आपका 400 है, तो एक बार 11, एक बार माइनस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, आप केवल लोगे 21, कैरी हो जाएगा 1, प्लस करोगे तो 422, माइनस करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 100, मतलब आपको 4 गुना करना है। ओके, सो 22 का 4 गुना होता है 88, 4 का 4 गुना होता है 16, और उसमें एक जुड़ जाएगा आपका, तो 1688 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1689। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 168921। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपको अब क्लियर है। अब नेक्स्ट आप करके बताइए सब लोग, नेक्स्ट करेंगे सब लोग 898 का स्क्वायर क्या होगा, 898 का वर्ग निकाल के बताइए, 898 का स्क्वायर क्या होगा। अब थोड़े इस टाइप के अगर नंबर्स हैं तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका बेस क्या रहेगा, बेस आपका रहेगा 900, क्योंकि 900 के ये करीब है, तो +2 और -2, 2 का गैप है दोनों में, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। एक बार प्लस करेंगे तो 900, एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 896, और डिवाइड 100 से करेंगे, मतलब कुल मिला के आपको 9 गुना करना है बस इसका, तो 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 54, कैरी हो जाएगा आपका 5, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86, कैरी हो जाएगा 8, 72 और 8 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 806404। यही आंसर होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब आप ईमानदारी से आप लोग बताइए कि कितने सेकंड्स में कर लोगे। अच्छी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो नहीं कर सकते क्या, 5 से 10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो, और थोड़ी सी एवरेज प्रैक्टिस होगी तो 10 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। तो इसलिए मैंने आपको ये एक बेसिक मेथड बताई, कोई भी नंबर हो आप सबसे इस मेथड से आंसर सभी नंबर्स का ला सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, फाइव टू 6 सेकेंड्स एवरेज है, वेरी गुड। नरेश जी अभी लॉजिक की बात नहीं करेंगे अपन, यहां पे लॉजिक वहीं बताऊंगा जहां जरूरी होगा, है ना, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, अब आपके माइंड में अगर कोई नंबर आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक और नंबर दे देता हूं, सब लोग करके बताएंगे अब 757 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर और बताएं। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई नंबर आ रहा हो कि सर इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, तो आप मुझे बता दो। यस अभिषेक, टाइम बचाने के लिए ही हम इसको सीख रहे हैं। 1000 का भी सागर ऐसे ही कर सकते हो, एग्जाम्पल बता दूंगा मैं अभी। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा।
अच्छा देखिए 757 मतलब आपका बेस रहेगा 750। ओके, तो डिफरेंस है 7 का, प्लस 7 माइनस 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, इनका काम खत्म। एक बार प्लस करो तो 757 में अगर 7 प्लस करोगे तो 764, माइनस करोगे तो 750 और डिवाइड करेंगे 100 से। पहले इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 25 से कैंसिल कितनी बार होगा? 4 बार। और 25 से कैंसिल कितनी बार होगा? 30 बार। ठीक है, मतलब 30/4। और चाहो तो आप इसको 15 अपॉन में कितना कर सकते हो? 2, 15/2। अब हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम 2 से इसको कैंसिल कर दें। तो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 764 डिवाइड होगा 3 बार, फिर 8 बार और फिर 2 बार। अब 15 का डबल करना है, तो 15 का डबल 30, कैरी हो गया 3। 15 8 120 प्लस 3 123, कैरी हो गया आपका 12। 15 का 45, 45 में 12 जोड़ा आपने 57। आंसर आ गया आपका 573049। ठीक है, देखो इसमें तो आपको कोई मिस्टेक होनी नहीं है, 49 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना तो सही करो, यहां क्यों गलती कर रहे हो? कितने अजीब अजीब आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, मैंने इसको पहले 25 से डिवाइड किया, इसको किया, फिर और 2 से डिवाइड किया। डायरेक्ट तो 50 से भी कर सकते थे, 2 बार और 15 बार। 2 से इसको डिवाइड किया, 382 आया, उसका 15 गुना करा, 5730 आ गया, बस। प्रकाश, ऐसी तो कोई बात ही मैंने नहीं की कि किस बेस से कितने डिजिट का आंसर आएगा, ऐसा मत सोचो। सिंपल मेथड फॉलो करो बस, कुछ मत सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ओके, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है प्रैक्टिस, है ना। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें और कोई चीज आपको बतानी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इन केस, वैसे ये ट्रिक काफी है, इससे ज्यादा बड़े नंबर्स की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ती है, बट स्टिल कभी आपके पास 1000 या 1000 से बड़ा नंबर भी आ जाए, ये तरीका हर जगह लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, एक क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 1009 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम सेम मेथड का यूज करेंगे। अब अपना बेस क्या हो जाएगा? 1000। तो मैंने देखा 9 प्लस में है और 9 माइनस में लिख दिया, 81 कर दिया। एक बार प्लस करा 1018, एक बार 9 माइनस करा तो 1000। डिवाइड अभी भी किससे करेंगे? 100 से। तो बस 10 गुना करना है, 1018 के आगे एक 0 लगेगा। ये आपका 1009 का स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया 1018081। रुचि, आप 800 ले लो, 700 ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अमन, इसकी कोई शीट नहीं मिलेगी, ये तो आप लोग मन से प्रैक्टिस करो, इसमें कोई शीट की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो इसी प्रकार 1100, 1200, 2000, 2200 सारे बेस लिए जा सकते हैं। 50 के मल्टीपल वाला हर नंबर आप बेस ले सकते हो, है ना। बस 50 से वो डिवाइड होना चाहिए, वो बेस आपको लेना है। हाँ प्रकाश, कैरी कब होगा? जब यहां 3 डिजिट होंगे, है ना। अगर 2 डिजिट हैं तो कैरी नहीं करते, 2 डिजिट से अगर ज्यादा है तो वो कैरी होगा, हासिल कर लेंगे। लास्ट में 3 डिजिट नहीं लेना है। स्क्वायर आप निकालोगे, लास्ट में 2 डिजिट ही लेना है, भले 1000 बेस क्यों ना हो। 5000 बेस होगा तब भी लास्ट में 2 डिजिट्स ही लेना है। सागर, क्या करना है 500 में बताओ? लास्ट में 3 डिजिट नहीं लेना। प्रतिमा, 70 या 40 का मैं आपको पहले ही पुरानी ट्रिक बता चुका हूं। 1 to 99 के नंबर्स की स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं बता चुका हूं।
जैसे आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, इसको जोड़ोगे तो ये आ गया 42 का स्क्वायर। ये ट्रिक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस बेस सही होना चाहिए। सचिन बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ओके, आगे बढ़ जाएं, सब कुछ सही है। इसके बाद अब स्क्वायर रूट पे चलते हैं। जल्दी से बता दो मुझे, और किसी का कोई भी अभी क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, कर लोगे अब? कितनी भी बड़ी संख्या हो मेथड यही रहेगी, बिल्कुल। और ये कहां से कहां तक के लिए है? 100 से लेकर अनलिमिटेड, जहां तक का क्वेश्चन आ जाए। देखो कितने खतरनाक स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर 900 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपने सब तो बता दिया। 900 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 900 का वर्ग निकालने के लिए दुनिया की कोई मेथड मत लगाओ, बस गुणा कर लो, ठीक है। 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 2 3 4, इसके आगे 4 जीरो लगा दो। कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग भी? ये आ गया इसका आंसर, 900 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो कर लोगे। जीरो वाले आ जाए तो कुछ करना ही नहीं। जीरो तो सबसे आसान चीज होती है। हाँ, किशन 582 के लिए 600 का बेस लोगे और बस सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई, सब लोग प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद भी अगर प्रैक्टिस करो, जो तरीका बताया है उसके बाद अगर कोई नंबर दिक्कत दे तो बताना, है ना। जैसे चलो, एक अमन एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर 726 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो अमन, बेस आपका 700 रहेगा, एक बार प्लस का 26, एक बार माइनस का 26। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो हम 6 को क्या करेंगे? कैरी करेंगे, 6 को कैरी करेंगे। एक बार 26 जोड़ेंगे तो 752 हो जाएगा, एक बार 26 कम करेंगे तो 700 होगा। डिवाइड 100 से ही करना है। 7 का दुगना 14, कैरी 1, 35 और 1 36, कैरी 3, 7 49 और 3 हो गया आपका कितना? 52, प्लस आप 6 जोड़ोगे तो 5264 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5270। मेथड में कहीं चेंज नहीं आएगा, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, अच्छा समझ गए? तो सेम इसी तरीके से हमें करना है। $899 का कैसे करेंगे? संजीव, अभी मैंने 898 898 करके बताया था, एक कम है, उसमें क्या दिक्कत है? 899 आपका बेस क्या होगा? 900, डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 01 लेना पड़ेगा। एक बार प्लस करोगे 900, एक बार माइनस करोगे 898, डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है। 9 का गुणा करके इसके आगे लिख देना, आंसर आ जाएगा। आशीष, आ रहा है आपका कमेंट भी आ रहा है। 750 बेस से भी कर सकते हो, 750 बेस से कर लो, आंसर सेम आएगा, है ना। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर इसको 750 बेस नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, 750 बेस ले लो, आंसर सेम आएगा। 750 और 726 में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहोगे 24 का, तो आप 24 से कर लो। तो 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, तो 76 आएगा, 5 आपका जाएगा कैरी। एक बार प्लस करोगे 750, एक बार आप क्या करोगे? एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो माइनस करोगे तो 726 में 24 जाएगा 702, डिवाइड करोगे 100 से, सॉल्व करना, 5 जोड़ना, आंसर वही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया है 567 और एक 870। ओके, देखो 567 के लिए बेस बेस्ट क्या रहेगा कि हम 550 ले लें। 550 बेस ले लो, कितने का डिफरेंस है? एक बार 17 प्लस, एक बार 17 माइनस, 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिखेंगे, 2 को कर लेंगे हम कैरी, 2 हासिल का हो जाएगा, ठीक है।
एक बार आप प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे। तो अगर आपने इसमें 17 प्लस किया, 567 में पहले 10 जोड़ा 77 और उसमें 7 जोड़ दिया आपने, 584 हो जाएगा। 584 इंटू एक बार आप माइनस करोगे तो 550 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करना और 2 जोड़ के आंसर रख देना। ठीक है। और एक लास्ट और बता देता हूं, 870 का 870 का अगर कभी स्क्वायर निकालना है तो आप पहले 87 का स्क्वायर निकाल देना। 87 का जो भी स्क्वायर आएगा उसके आगे 2 जीरो लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसको इतनी मेथड से करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में हो बिल्कुल। डेसिमल में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वैल्यू अगर पॉइंट में है तो क्या करना है। ओके, सो अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो कैसे करना है वो मैं डेसिमल जब आपको पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा। बहुत आसान है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलेंगे। अब अगली हेडिंग आप डालिए सभी। अगला हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ओके, तो मैं आपको इसको भी 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये भी अलग है। पहले हम सीखेंगे अप टू 5 डिजिट, मतलब 5 अंकों तक कोई संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, और 6 डिजिट, बस इससे ज्यादा मत पढ़ना। तो 5 डिजिट तक और 6 डिजिट तक 2 अलग अलग डिजिट्स में आपको मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, चलो ओके। देखो, जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं आप अपने कोर्स में जाना और एक कैलकुलेशन ट्रिक नाम का चैप्टर बना हुआ है ना। कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का चैप्टर बना है, चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के 3 वीडियो डले हैं और स्क्वायर का 1 वीडियो डला है। और आज जो आप पढ़ रहे हो ये सब भी उसके अंदर ही मिलेगा। तो पुराने वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। 2 डिजिट का कैसे निकालना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब फोकस करेंगे सब लोग स्क्वायर रूट पर, वर्गमूल पर। आपको वैसे मैंने पहले भी कहा है कि 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, है ना। तो पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लिख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। ओके, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें स्क्वायर रूट निकालना आता है? ये बताओ मुझे जल्दी से, कितने बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना आता है? चलो, अब इसमें हम पहले कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा नंबर में ले रहा हूं, हम एक नंबर ले रहे हैं 2704 और अब मुझे पता लगाना है कि ये किस नंबर का वर्गमूल है, किस संख्या का ये स्क्वायर रूट है। ओके, अब सब लोग जरा यहां पे फोकस करना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, उसको सब लोग अच्छे से ध्यान देना। ओके, काफी बच्चों को निकालना आता है, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो हम देखो, एक स्कूल वाली मेथड होती है। जैसे मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 144। तो 144 का स्क्वायर निकालना है, 2 से डिवाइड करा 72, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, है ना। फिर आप पेयर्स बनाते थे, कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो ये बन गया 2, फिर एक और 2, फिर एक और 3, तो 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12। तो आपका आंसर आ गया कि ये 12 का स्क्वायर है। पर इतने छोटे नंबर्स आएंगे नहीं, नंबर्स आएंगे तो वो काफी बड़े आएंगे। ठीक है, अब इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो समझना। यहां पर भी आप ध्यान रखना, स्क्वायर में हमेशा रूल क्या चलता है, लास्ट के 2 डिजिट।
आप लास्ट के 2 डिजिट को हमेशा अलग करके चलना। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब कौन हो गए, 04, ये 2 अलग डिसाइड करेंगे, ये 2 नंबर्स अलग डिसाइड करेंगे, है ना। तो इनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है। अब मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको सब लोग ध्यान से समझना। भाई देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो उसके स्क्वायर में भी 0 आएगा लास्ट में, ये तो आपको सबको पता है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर मैं मान लो मैंने कहा कि 210 का स्क्वायर लिखो तो 21 का वर्ग होता है 441, 441, उसके आगे 2 0। तो अगर लास्ट में 0 है तो इधर भी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये आपको पता है। ठीक है, और हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं ये एक जजमेंट वाली मेथड है, मतलब एक गेसिंग मेथड हम बोल सकते हैं। हम गैस कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर हो सकता है ना। इसलिए हम इस मेथड से केवल परफेक्ट नंबर्स का ही पता लगा सकते हैं। अगर परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ही हम उसका आंसर दे पाएंगे। अगर रैंडम कोई भी नंबर लिखा है तो आप नहीं बता सकते, है ना। इसलिए आप इससे केवल परफेक्ट नंबर्स का ही स्क्वायर बता सकते हो। अब लॉजिक ये है कि इसको तो चलो आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, बाकी नंबर्स देखो। तो यहां एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, 1 का कनेक्शन होता है 9 से, ठीक है। 2 का कनेक्शन होता है 8 से, कैसे होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिर 3 का कनेक्शन होता है 7 से, ओके। फिर 4 का कनेक्शन होता है 6 से, और 5 अपने आप में एक यूनिक नंबर है, इसका अपना अलग केस है। जैसे 5 और 10 ये अपने यूनिक नंबर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर के लास्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। या किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके लास्ट में हमेशा 4 आएगा। अगर 8 है तो भी 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 7 है तो भी 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 6 है तो भी क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 केवल 5 होने पर ही आता है। ठीक है, अब आगे सुनना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई मैं आपसे पूछूं कि 11 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 121। मैं आपसे कहूं 19 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 361। क्योंकि इसके लास्ट में 1 आया है तो स्क्वायर करने पे 1 जरूर आएगा। यहां 9 आया है तो लास्ट में 1 जरूर आएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि 1 और 9 होने पर लास्ट में हमेशा 1 ही आता है। ओके, ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले लो, आप 22 का स्क्वायर निकालो और 28 का स्क्वायर निकालो। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। चेक करो जरा लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 होने पर लास्ट में 4 आता है और 8 होने पर लास्ट में 4 आता है। ओके, और आपने अगर एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी हो तो आपको समझ में आएगा, हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आप एक चीज देखना कि कुछ ही नंबर्स हैं जो हमेशा स्क्वायर होने पे आते हैं। 1 आ सकता है, ठीक है, 2 कभी नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 कभी नहीं आता। 2 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कभी दिखेगा क्या आपको, लास्ट में कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे 7 नहीं आता, है ना। 8 दिखेगा क्या, कभी नहीं दिखेगा। 9 आता है, बिल्कुल आता है। 0। तो इससे मुझे यह समझ में आया कि हमेशा स्क्वायर करने पर, ठीक है, लास्ट में केवल कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है और 0 आ सकता है। केवल इतने नंबर्स ही हमेशा स्क्वायर करने पर आएंगे। अगर लास्ट में 2 आ गया या 3 आ गया तो वो किसी के भी स्क्वायर नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई। तो स्क्वायर के एंड में हमेशा यही नंबर्स होंगे, ये ध्यान रखना। देखो भाई, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 5 भी आता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर आपको दिखा क्या, नहीं दिखा। हाँ, एग्जाम में हमेशा परफेक्ट नंबर्स ही देते हैं, आप चिंता मत करो, परफेक्ट नंबर्स ही मिलेंगे।
अगर अप्रोक्सीमेशन वाले, वो बैंकिंग में बस रहता है, अप्रोक्सीमेशन में आपको इम्परफेक्ट नंबर्स देते हैं, अदरवाइज हमेशा परफेक्ट नंबर्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे हम वापस अपने क्वेश्चन पर एंटर करते हैं और क्या बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा आपको देखना है लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में यहां पे आ रहा है 4। अब 4 किससे आता है? तो 2 से लास्ट में 4 आता है, 8 से लास्ट में 4 आता है। अच्छा, हमें एक बात पता है कि इसका आंसर 2 डिजिट का होगा। जो भी आंसर आएगा वो कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा, हो सकता है 3 अंकों का हो, पर एक बात कंफर्म है, लास्ट में 4 कब आता है? जब 2 हो या 8 हो। तो लास्ट में 2 या 8 होने पर हमेशा आंसर के लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। इतनी बात समझ गए? अब इन दोनों का काम खत्म, अब इन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि 27, सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल तक अच्छे से देखते रहना, बहुत अच्छे से निकालना सीख जाओगे। बस 2-3 एग्जाम्पल तक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, 27 के आपको करीब ढूंढना है कि 27 किसके करीब होता है ना, किन के स्क्वायर के करीब होता है। तो ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर से छोटा है। 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, तो ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। और ऐसे केस में आपको हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है ना। जैसे 5 और 6 आया तो हमेशा छोटा वाला नंबर आप दोनों जगह रख देना। तो हम इतने करीब पहुंच गए कि ये या तो 52 का स्क्वायर है या 58 का स्क्वायर है। ओके, अब एक आखिरी काम आपको बस इतना सा करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 30। अब मुझे बताओ कि 30 जो है 27 से छोटा होता है कि बड़ा, है ना। तो आप कहोगे कि 27 जो है 30 से छोटा होता है, तो आंसर भी कौन सा आएगा? छोटा वाला आएगा। मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये 52 का स्क्वायर है। 2-3 एग्जाम्पल तक शांति रखना, घबराना मत, बहुत अच्छे से आप आंसर्स निकाल पाओगे। 2-3 एग्जाम्पल तक बस अच्छे से देखते रहो। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या कहा मैंने? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। जैसे ही आपने 4 देखा, आपको पता है कि लास्ट में केवल हमेशा 2 ऑप्शंस ही बनेंगे। 4 आया मतलब 2 होने से या 8 होने से 4 आता है ना। आप चाहो तो यहां पे एक काम और कर सकते हो कि सबका केवल आप एक एक डिजिट हटा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक एक डिजिट सबका हटा लो, है ना। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तो आपको समझ में नहीं आता। तो 4 कब आता है? 2 होने से या 8 होने से। तो 2 और 8 लिख दिया। फिर 27 देखो किन के बीच में आता है? तो ये आता है 5 और 6 के बीच में, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। और हमेशा छोटा वाला नंबर आंख बंद करके लिख देना, मल्टीप्लाई करना दोनों का 30 से। अगर 27 की जगह और कोई नंबर होता, अगर वो 30 से बड़ा होता तो आंसर भी बड़ा होता, क्योंकि ये छोटा है तो आंसर भी क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखते हैं। नेक्स्ट हम कोई सा नंबर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक नंबर निकाला है 3969। अब मुझे पता लगाना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट अलग। 9 कब आता है? 9 कब आता है? जब 3 हो या 7 हो। तो लास्ट में या तो 3 आएगा या लास्ट में 7 आएगा। इतनी बात पता चल गई। इन दोनों का काम खत्म, इनका काम खत्म। 39 किन के बीच में आता है? 6 और 7 के बीच में आता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच में कहीं 39 आता है। तो 6 और 7 में हमेशा छोटा नंबर आगे रखना। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना। 42 से 39 छोटा है, स्मॉल है, तो आंसर भी छोटा वाला ही आएगा। आंसर आएगा कि ये किसका स्क्वायर है? ये 63 का स्क्वायर है। वेरी गुड। मुश्किल से आप इसमें भी 5 से 8 सेकंड लगाओगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद। वेरी गुड।
चलिए, सभी के आंसर अच्छे से आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1849। चलो इसका आंसर आप लोग सब लोग जल्दी से बताओ, 1849 किसका स्क्वायर है? जल्दी से सब लोग इसका आंसर बता दो। 1849। ओके, थैंक यू आकिब। हाँ, हमेशा छोटी डिजिट ही रखना। 42 39 से बड़ा है? अरे 39 42 से छोटा है। 39 को फोकस करो, 39 42 से छोटा है तो आंसर छोटा आएगा। ओके, चल लास्ट में आपने देखा 9 आया। 9 कब आ सकता है? जब 3 या 7 हो, तो 3 और 7 लिख दिया, ये तो 1 सेकेंड का काम है आपके लिए। 18, तो आपने देखा कि 18 किसके बीच में आता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। इसके पहले क्या आता है? 4, और इसके बाद क्या आता है? 5। आपको देखना है कि ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स में है। या आप एक काम और कर सकते हो कि इससे छोटा नंबर देखो, जैसे 18, तो 18 के पास छोटा नंबर स्क्वायर क्या होता है? 16 16। तो आप एक नंबर 4 लोगे, एक 5, और हमेशा पहले तो छोटा वाला, कुछ भी हो जाए छोटा वाला नंबर ही आगे रखना। ये आपने रख दिया, इनका आपने मल्टीप्लाई करा 20, 20 से 18 छोटा है तो आंसर भी क्या आएगा? छोटा आएगा, 43 आएगा। करेक्ट। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 4356। 4356, बताइए इसको। कर लोगे? जल्दी से बताओ। फोर 4356। ओके, गुड विनय। आया आंसर? देखो इस बार आपने देखा लास्ट में क्या आ रहा है? 6। ठीक है, 6 कब आता है? जब 4 और 6 में से कुछ हो, तो लास्ट में या तो 4 आएगा 6 आएगा, ये कंफर्म है। अब आपके पास बचा ओनली 43। 43 के पहले आता है 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों के बीच में ही आता है ना आपका 43। तो देखो 6 और 7 में पहले तो छोटा नंबर लिख दो, और 6 इंटू 7 होता है 42। 42 से 43 बड़ा है तो आंसर भी बड़ा वाला आएगा, मतलब इस बार आपका आंसर क्या आएगा? 66। ठीक है, हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेना। मैं थक गया हूं बोल बोल के। छोटा नंबर दोनों जगह लिख दो। क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्यों साथ रख रहे हो? छोटा वाला नंबर दोनों जगह रखना है, सोचना ही नहीं है। और अगर यहां मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू छोटी है तो आंसर छोटा, ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो आंसर बड़ा। सिंपल सा तो फंडा है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन होता है। रिवीजन करना, खुद से क्वेश्चंस बना बना के देखना, बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, मुश्किल से 2-3 लोग के आंसर गलत हो रहे हैं, बाकी तो सब लोग आंसर करेक्ट दे रहे हो। अगला करके बताइए 5625। करिए जल्दी से 5625। हाँ विशाल, चीजों को अच्छे से ध्यान दो, पॉइंट्स को समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जल्दी मत करो। ओके, सबसे इजी क्वेश्चन,
लास्ट में 5 कब आता है? 5 होने से ही 5 आता है। 5 के केस में दो ऑप्शंस बनेंगे ही नहीं। फिर आपने देखा यहां पे क्या आ रहा है? 56। तो 56 के पहले क्या आता है? 56 के करीब स्क्वायर ढूंढना है। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, छोटा नंबर क्या है? 7। तो इस बार दो ऑप्शंस ही नहीं बनेंगे, आपका आंसर ही 75 आएगा। समझे? छोटा नंबर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन बन रहा है। मल्टीप्लाई करके कंपेयर कब करते हैं? जब दो ऑप्शंस बने। तो आपको तो इस बार कुछ भी नहीं करना था। ओके, गुड, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं आप लोग के लिए 9025। 9025 करिए इसको। ओके, अगेन लास्ट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं। 90, तो 90 कब आता है? 90 के करीब कौन है? 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, छोटा नंबर है 9। आपका आंसर आ गया 95। बस सिंपल है। बस आप ये सही देख लो, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, बस इतना अगर आपने सही देख लिया। 90 जो है 81 और 100 के बीच में आता है, तो 9 और 10 हम लेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे ये सारे 100 से कम वाले थे। अब 100 से ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग करके बताइए 1 सेकेंड, हाँ, 11236, ये किसका स्क्वायर है? जल्दी से करके बताइए। देखो, हमने इसके पहले 1 2 का स्क्वायर 4, ये मुझे शायद पहले लिखना चाहिए था, तो शायद आप लोग के लिए और बेटर होता। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ओके, देन 11 का 121, 12 का 144, और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ये सब तो आपको अच्छे से याद है ना। फिलहाल मैं यहां पे इसको रोक रहा हूं। अब देखिए, अभी भी आप लास्ट 2 डिजिट अलग करोगे, है ना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, 2 डिजिट हमें अलग करना है। तो 36 6 कब आता है? जब 4 और 6 हो, तो लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 112, 112 किन के बीच में? तो आप देखो, 112 100 से छोटा है, ठीक है, मतलब 100 इससे छोटा है, और इससे बड़ा कौन है? 121, मतलब ये 10 और 11 के बीच में है, ठीक है। छोटा नंबर आप दोनों के आगे रखोगे 10, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा। 110 से 112 जो है ये बड़ा होता है, 110 से 112 बड़ा होता है, तो आंसर भी बड़ा वाला आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 106। तो ये किसका स्क्वायर है? 106 का, ठीक है। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए कितने सेकंड्स में आप आंसर ले आओगे? गुड, चलिए नेक्स्ट अब आप करके बताइए 12544। 12544 5 सेकंड में आ जाएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, गुड।
देखिए लास्ट में 4 आया, 4 देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 2 और 8, 125। तो देखो 125 11 और 12 के बीच में है, छोटा नंबर 11 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 132, 132 का 125 छोटा है तो आंसर भी छोटा आएगा। मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे करने में और ये आपका आंसर है 112। वेरी गुड, समझ गए। एक बार बता रहा हूं मैं, लास्ट में 4 आया और इसमें भी हमें लास्ट से मतलब है तो 2 और 8 आ गया, ये क्लियर है। 125 11 और 12 के बीच में है ना, देखो इनके बीच में 125 आएगा तो 11 12 में हमेशा छोटा नंबर पहले आगे लिखो दोनों जगह और मल्टीप्लाई करा 132, 132 से 125 छोटा है तो आंसर भी क्या आएगा, छोटा वाला आएगा। सिंपल है ना। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप नंबर मुझे बताइए 3 5 7 2 1, ये किसका स्क्वायर है? 3 5 7 2 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो स्क्वायर्स अगर आपको याद है हो जाएगा जल्दी। देखो इसको पहली बार पढ़ने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, रिवीजन आप करना, एक बार आराम से खुद से और बना के देखना, बैठ जाएगा दिमाग में। पहली बार में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो चिंता मत करो। सागर में पहले ही बोल चुका हूं परफेक्ट नंबर्स होंगे, अगर वो किसी का स्क्वायर होगा तो ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे मन से कुछ भी लिख के नहीं देंगे। ठीक है, देखिए 2 डिजिट आपने अलग किया, 1 है तो लास्ट में 1 या 9 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब मुझे 357 देखना है। ओके, तो 357 अगर देखा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, उससे ये बड़ा है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, इनके बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा। तो 18 और 19 में पहले तो मैंने छोटा नंबर लिख दिया 18। ओके, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, इन दोनों के बीच में है। स्क्वायर्स याद होने चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, है ना। अभी भी याद नहीं करोगे तो बैठे रहो फिर। अब 18 और 19 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 9 18 का 9 गुना 162 का 2, कैरी हो गया आपका 16, 18 और 16 32 33 34, 342। 342 से ये बड़ा है तो आंसर भी बड़ा वाला आएगा, आंसर आएगा आपका 189। करेक्ट। वन 189, वेरी गुड। करेक्ट, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो और कोई नंबर है क्या? एक लास्ट नंबर और लेंगे बस, इसके बाद फिर इसको भी फिनिश करेंगे, है ना। लास्ट आपका नंबर है, बाकी फिर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो उतना इंप्रूवमेंट ही आपको मिलेगा। लास्ट नंबर है भाई आप लोग का 50176 50176। नहीं, 18 और 19 के मल्टीप्लाई करे बिना नहीं ला सकते, उतना आपको करना ही पड़ेगा। धासु ट्रिक है। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 6 मतलब आपको पता है 4 या 6 में से कुछ आएगा। अब बचा आपका 501 501, तो ये किसके करीब होता है? तो आप अगर देखेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, उससे तो ये बड़ा हो गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, इनके बीच में आ गया। तो 22 23 में छोटा कौन? 22, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। ओके, अब 22 और 23 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। 23 का दुगना 46, कैरी 4, फिर 46 और 4 कितना हो जाएगा? 506। तो 506 से ये छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला आएगा, आंसर आएगा आपका 224, 224।
संतोष अभी जितना पढ़ रहे हैं बस उतना करो, मत ज्यादा चीजों पे दिमाग लगाओ, एक बार में एक चीज पढ़ो। दुनिया में बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, जो चल रहा है उस पे फोकस करो। करेक्ट, इस बार मुझे गलत आंसर नहीं दिख रहे हैं लगभग। कुछ लोग अभी भी 226 बोल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम अब 224 बता रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि आप इस ट्रिक से केवल कहां तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हो। तो अभी मैंने आपको जो निकालना बताया है ये ओनली 5 डिजिट के हैं। अगर आपके पास 5 डिजिट तक कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि 5 डिजिट कहां तक चलता है, 316। मुझे 316 का वर्ग तो याद नहीं है, पर 316 का जो वर्ग है वो 5 अंकों का होता है, और 317 से 6 अंकों में स्क्वायर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ट्रिक आपकी केवल कहां तक लगेगी, 316 तक लगेगी। 316 तक के नंबर्स 5 डिजिट में होते हैं, और इसके ऊपर के नंबर्स 999 तक, 317 से लेकर 999 तक सारे नंबर्स कितने डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं। तो ये वाली ट्रिक मैं कल बताऊंगा, है ना। आज अगर आपने दोनों एक साथ पढ़ लिया कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये इसका तरीका इनसे काफी अलग है ना। वो थोड़ी सी और डिफरेंट मेथड है, समझ में आ जाएगी, पर उसके लिए एकदम फ्रेश माइंड चाहिए। तो कल की शुरुआत हम इससे करेंगे, है ना। तो इसको कल बताऊंगा। ये आपको समझ में आ गया है, इसकी आपको अभी प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। हाँ, जैसे रमाशंकर ने पूछा है 1296 में क्या करें। रमाशंकर 40 तक के अगर स्क्वायर याद है तो पता होगा ये 36 का वर्ग होता है, तो कुछ भी मत करो इसके लिए। ओके, अच्छे से समझ में आया? यस और नो करके बताओ जरा मुझे जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तृप्ति, वो आपको सर्ड्स एक्सपोनेंट में सिखाऊंगा मैं कैसे इंप्रॉपर रूट निकालेंगे। ओके, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। ऑल क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। इसके बाद अब नेक्स्ट ये चीज अभी पेंडिंग है। अब इसके बाद एक चीज हम और पढ़ सकते हैं। अगला हम इसके बाद पढ़ेंगे क्यूब्स निकालना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि और पढ़ने की कैपेसिटी है, और पढ़ना चाहते हो? कंफ्यूजन भी हो सकता है, इजी भी लग सकता है, बताइए। ऑल क्लियर, कैपेसिटी है, दिमाग हैंग होने लगा है। नहीं, अभी YouTube पे फिलहाल क्लासेस बंद हो गई, अभी शेड्यूल ज्यादा पैक हो गया है। हाँ करेक्ट, 316 का स्क्वायर 99856 होता है। वेरी गुड। हाँ, मोर देन 5 डिजिट्स के लिए नया रूल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कल। पढ़ना चाहते हैं? क्यूब बता दूं मैं? ओके, चलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, अगला आप सुनो। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं अगला, क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब निकालने में तो टाइम लग जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगला छोटा सा मैं आपको सिखा देता हूं, घनमूल, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। आप कितने भी डिजिट्स हो आप हमेशा क्यूब रूट उनका निकाल सकते हो। तो पहले जल्दी से हम लिख लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है तो 343,
8 का 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ओके, इतना भी अगर आपको याद है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो आप 7 डिजिट्स तक, ठीक है, अप टू 7 डिजिट्स तक आप क्यूब आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। और अगर 15 तक याद है, 20 तक याद है, तो आप और बड़े नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसको समझ लो, बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ये। स्क्वायर रूट जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको हम देखते हैं। ओके, तो जैसे मैं पहले एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, इधर आप सब लोग ध्यान देंगे। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पे 9261। ओके, मुझे बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। जैसे स्क्वायर में हम लास्ट के 2 डिजिट लेते थे, ऐसे ही क्यूब रूट में आप लास्ट के हमेशा कितने डिजिट लेंगे? 3 डिजिट लेंगे, है ना। क्यूब रूट में हमेशा लास्ट के कितने डिजिट लेंगे? 3। उसके बाद जो बचेगा उसको आप छोड़ दोगे। ओके, तो आप पहले तो 3 डिजिट अलग कर लो। ओके, और इसके बाद आपके पास बस ये एक 9 बचा, इसको अलग कर लो। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि सबसे लास्ट का नंबर क्या है। तो सबसे लास्ट का नंबर क्या है? 1। 1 का लास्ट नंबर का क्यूब करना है, तो लास्ट नंबर है 1 और 1 का क्यूब क्या होता है? तो 1 ही होता है। खत्म, इन तीनों का काम खत्म। अब 9 की बारी। आप ये बताइए कि 9 किन के बीच में आता है? तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। तो आप हमेशा जिन 2 नंबर्स के बीच में आएगा उसमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना। तो आंसर आ गया आपका कि ये 21 का क्यूब है। ठीक है, यहां 2 ऑप्शंस बनते ही नहीं, केवल एक ऑप्शन आएगा और आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। बहुत आसान होता है क्यूब रूट निकालना। आप सीखोगे, बहुत मजा आएगा। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से सुन लो अच्छे से। 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। लास्ट में 9 आया, आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। इन दोनों के बीच में 9 आता है। ओके, तो आपको यह देखना है कि ये किन के बीच में है? 2 और 3 के बीच में। हमेशा छोटा वाला नंबर आगे रख देना, छोटा नंबर ही रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं 5832। आप लोग बताओगे क्या 5832 किसका क्यूब होता है? कोशिश कर लो एक बार, बस इसमें खत्म हो गया। इसमें कोई कंडीशंस, कोई टर्म्स, कोई इफ बट कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए, पहले भी मैंने बताया है। देखिए, आप क्या करेंगे? 3 डिजिट अलग करेंगे, लास्ट में 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। खत्म। अब 5 किन के बीच में आता है? 5 आता है 1 और 2 के बीच में। 1 और 8 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 में छोटा कौन होता है? 1। तो आप बोलोगे कि सर ये 18 का क्यूब है, 18 का घन है। इतना सा काम करना है बस। ठीक है, गुड। और एक नंबर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला मैंने एक नंबर लिया 10648। मैंने आपसे क्या कहा? लास्ट के 3 डिजिट अलग करो, इसके बाद जितना बचे, यहां 1 डिजिट बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी बचे, कोई टेंशन नहीं, आखिरी के 3 डिजिट अलग कर दो। ओके, और सिर्फ लास्ट वाले नंबर का क्यूब लेंगे। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है? 512, उसका भी लास्ट डिजिट लो। 8 का घन 512, उसका भी केवल हम 2 लेंगे, बस इनका काम खत्म। अब 10 किन के बीच में आता है? वापस से आप कहोगे 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा कौन? 2। आप कहोगे कि सर ये 22 का क्यूब है। नहीं लगा अच्छा?
वेरी गुड। और यहां रियल में आप 3 सेकेंड्स में आंसर ला सकते हो। बस लास्ट डिजिट का क्यूब करना है, और अगर उसमें भी ज्यादा डिजिट्स हैं तो बस लास्ट वाला नंबर लिखना है और कुछ नहीं, कोई कैरी नहीं, कोई हासिल का नहीं, कुछ नहीं, है ना। इन सब का काम खत्म। बस ये देखो कि ये किस रेंज में आ रहा है, किनके बीच में आ रहा है। तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, इनके बीच में आता है। छोटा नंबर कौन है? 2। आपका आंसर आ गया। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अगला आपके लिए नंबर है 29791। 29791, बताइए आंसर। क्यूब रूट निकालना सबसे आसान है, सबसे मजेदार है, सबसे आसान है। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, आंसर आ गया। लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 का क्यूब 1। 29 27 और 64 के बीच में आएगा। 3 और 4 में छोटा कौन? 3। आंसर आप तुरंत कह दोगे कि सर ये 31 का क्यूब है। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। सबका आंसर आ गया है। अच्छा संजीव, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बस प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। एक बार सीखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, बस। ओके, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 110592। देखो मैं डिजिट्स बढ़ाते जा रहा हूं, आपको तरीके में चेंज नहीं करना है। 3 डिजिट अलग, मैंने कहा इधर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डिजिट अलग कर दो बस, ठीक है। तो आपने देखा लास्ट में 2 है, 2 का क्यूब, 2 का घन क्या होता है? 2 का घन होता है 8। इन तीनों का काम खत्म। ओके, 110 110 ये इनके बीच में आएगा। 125 से छोटा, 64 से बड़ा, मतलब 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 में छोटा कौन होता है? 4। आप कहोगे ये 48 का क्यूब है। ओके, वेरी गुड। 48 राहुल, छोटा नंबर लेना है हमेशा, बड़े नंबर को लेना ही नहीं है। 48। ओके, डन। चलिए फिर आगे देखें। नेक्स्ट नंबर आपके लिए है 681472। 681472, बताइए जल्दी से किसका क्यूब है? हमेशा छोटा नंबर ही लेना है सुमित्रा। सुधा कमेंट दिख रहा है वैसे आपका। हाँ अमन बस रुकने ही वाले हैं। देखो लास्ट में 472 है, 2 का क्यूब 8 आ गया, फिर से 681 681 किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 में छोटा हो गया 8, या आपका आंसर आ गया 88। वेरी गुड शोभिक, करेक्ट। देखो मैं लिख रहा हूं और इतनी देर में आंसर दे देते हो तुम लोग। ठीक है, अब थोड़े से और बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1124864। 1124864। ओके, अब ये 7 डिजिट का है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका एकदम सेम। ये 3 डिजिट अलग कर दो, इसके बाद जो बचे वो इस तरफ। लास्ट में 4 आया, 4 का क्यूब 4 का घन होता है 64। 64 का केवल क्या लेंगे हम? 4। अब इनकी बारी, इनका काम खत्म, इनकी बारी। 1124। अब देखो इसके आगे अगर आपको याद है, आपको पता है कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। ओके, तो आपने देखा
कि 1100 1124 जो है इनके बीच में आएगा, मतलब 10 और 11 के बीच में आएगा, तो 10 लिख दो बस, ये 104 का घन है, 104 का क्यूब है। क्यूब रूट बहुत इजी है स्क्वायर से, करेक्ट, 104, बिल्कुल सही। करेक्ट है, ठीक है। चलो लास्ट नंबर, और उसके बाद फिर इसको हम फिनिश करेंगे, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक नंबर में ले रहा हूं 1295029, 1295029, जल्दी से बता दीजिए किसका क्यूब है। हाँ यश लगेगा। ओके, देखिए लास्ट 3 डिजिट अलग और बचे हुए डिजिट्स अलग। लास्ट में आ रहा है 9, 9 का क्यूब क्या होता है 729, मतलब 9 आएगा, खत्म। 1295, आपको पता है 12 का स्क्वायर, सॉरी 11 का क्यूब क्या होता है, तो 1331, और 12 का क्यूब क्या होता है 1728, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है क्या, 1200 इनके बीच में आ रहा है। 11 और 12 में छोटा कौन है 11, आंसर आएगा 119, 119, करेक्ट। ओके, बस रेंज सही से पहचान लोगे आंसर आ जाएंगे, रेंज पहचानते आना चाहिए अच्छे से। इम्परफेक्ट का अपना एक तरीका होता है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा, अभी इम्परफेक्ट पे मत जाओ, अभी परफेक्ट की अपन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पे रहने दो अभी, वो अलग पार्ट हो जाएगा पूरा। मिथुन आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, ओके। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कैसी लगी आज की सारी क्लास और पूरी ट्रिक्स, कैसा रहा। और आज फिर बस इतने पे ही रुकेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अब अगर मैंने कुछ पढ़ाया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया सारा, ओके, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है ना। दस और 11 के बीच में आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सॉरी, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में मैंने ही गलती कर दी, करेक्ट। 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी, ये इन दोनों के बीच में आएगा, 109 का होगा, करेक्ट, 109 का होगा, करेक्ट कर लेना, 109 का, ठीक है, 109 का क्यूब होगा। ठीक है, चलो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया है अब अच्छे से, ओके 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 ओके, आज के लिए इतना काफी है। तो देखो आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा था 3 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना, ओके, और उसको रिवीजन करना पड़ेगा। ट्रिक्स में देखो यही दिक्कत है कि समझ में तो बहुत जल्दी आता है और गायब भी उतना ही जल्दी हो जाता है, दिमाग से उतनी जल्दी उड़ भी जाता है, तो प्रैक्टिस करनी है। तो 3 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना सीखा हमने, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट सीखा, और अभी हमने क्यूब रूट सीख लिया। अब कल का क्या टारगेट रहेगा वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। कल हम 2 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो अगर 6 डिजिट के नंबर्स का, 6 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, और दूसरा कल हम सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना।
ये कल की हमारी क्लास रहेगी। तो इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पूरा पैकेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा फिनिश करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक परसों से, है ना, स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अपने 2 टॉपिक रहेंगे। तो कल की क्लास और कैलकुलेशन पे रहेगी, उसके बाद फिर हम SI CI को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो रिवीजन जरूर कर लेना, जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस करना। पहले तो पूरी क्लास को रिवाइज कर लेना, उसके बाद, और ये आपको कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, इन सबको हम अलग अलग देंगे, एक साथ नहीं देंगे। ये सब 3 अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे। कैलकुलेशन वाले चैप्टर में आप जाओगे तो आपको 3 डिजिट स्क्वायर का वीडियो अलग मिलेगा, स्क्वायर रूट अलग मिलेगा, क्यूब रूट अलग मिलेगा, ये सब अलग अलग मिलेंगे आपको वहां पे, है ना। तो आपको उसमें क्लैरिटी भी रहेगी, मिक्सअप नहीं रहेगा। एक बार पूरा रिवीजन करना, मन से कोई भी नंबर्स लेना और आंसर निकाल के देखना, कैलकुलेटर रखना, आंसर मैच करना, सही आया या नहीं आया। कोई डाउट है कल आप मुझे बताना, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और कल हम सीखेंगे ये 2 चीजें। ओके, चलिए, सो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना काफी है ना, क्योंकि अब इससे ज्यादा दिमाग में नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए भाई, सो थैंक यू सभी को, गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग अपना, मिलते हैं कल, बाय।